उमर अंकल, मैं कोई बेहिस किस्म की लड़की नहीं हूँ, ना ही ऐसा कि मेरे बहुत कोई सख्त उसूल है। मगर मॉम ने मुझसे एक बार भी इस बारे में बात नहीं की, इसलिए शौक में थी। ये भी तो हो सकता है कि वो खुद से बात करने से घबरा रही हो। दुआ, तुम अपनी माँ को मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर जानती हो। उसने तुम्हारे लिए, तुम्हारी बहन के लिए अपनी पूरी जिंदगी में जो कुर्बानियां दी हैं, उसका हिसाब तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये तो है, मैंने भी बहुत सोचा इस बारे में। और देखो, ये कोई वक्ती या तफरीही मोहब्बत नहीं है। हम एक दूसरे के सच्चे हमसफर बनने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम इसके हकदार हैं। हम भी चाहते हैं कि जिंदगी में सुकून और मोहब्बत हो। जरा अपनी जिंदगी की तरफ देखो। आप सही कह रहे हैं अंकल, लेकिन जब हम लोग ये सब कुछ सोचने बैठते हैं तो अचानक ज़ैनब साहबा का रवैया याद आता है, जो कि मुनासिब नहीं था। आपको पता है। ठीक कहा असलान, मगर हर माँ का दिल अपने बच्चों के लिए धड़कता है और उसने भी वही किया। उसने वही किया जो एक माँ करती है। जाहिर है कुछ चीजें नामानुस लगी होंगी और कुछ बातें उलझन का बाइस बनी। तो आप दोनों ने ये तय किया कि जब सब उल्टा लग रहा है तो क्यों ना हम खुद ही उसे उल्टा कर दें। देखो ना, वक्त गुजरने के बाद हम इन बातों पर कितना हंस रहे हैं, और इसी को मोहब्बत कहते हैं बच्चों। इंसान का बस दिल पर कहां चलता है। तुम दोनों ने भी तो कितनी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन आज भी तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो, खुशगवार जिंदगी जी रहे हो। तुमने भी तो दिल को काबू में नहीं किया ना। तो अजान, मैं तुम्हें कोई नसीहत नहीं करना चाहता, ना कोई हुक्म देना चाहता हूं। तुम समझदार हो, बस चाहता हूं अपनी मां को समझो। हेलो बेबी, खैरियत तो है एलिफ? आज तुम्हारी हालत कुछ अजीब सी लग रही है। अजीब सी तो नहीं, बस मुख्तलिफ है। आज का दिन नेगेटिव एनर्जी साफ करने का है। हाँ, यानी पूरे घर को तो अब नमक वाले पानी से धो नहीं सकती, इसीलिए बस ये आधा चाय जलाई है। और तुम बताओ, एक दिन में 2 दफा मुलाकात करने आ गई हो। सब खैरियत तो है ना? फातिमा से मिलकर आ रही थी तो सोचा तुमसे भी मिलती चलूं। जान तुम्हें ढूंढ रहा था, कह रहा था कि बात नहीं हो पा रही, सब खैरियत तो है ना? और सुबह भी तुम कुछ अलग सी लग रही थी। हाँ, सच कहूँ तो वक्त नहीं मिला उससे कॉल करने का, गलती मेरी है। एलिफ, 2 दिन पहले तक तो तुम उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। तुम तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी, और अभी अचानक क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं यार, यानी ठीक है, वो अच्छा है, शरीफ है और समझदार भी है, लेकिन दिल की धड़कन तेज नहीं हो रही है, कुछ पता नहीं। हाँ, कहीं दिल किसी और के लिए तो नहीं धड़क रहा है, यही बात है। हद हो गई यार, मॉम जैसी बातें मत करो तुम। अरे नहीं नहीं, बस वैसे ही पूछ लिया मैंने तो, क्योंकि अपनी बहन को जानती हूँ। ये तो तुम लोगों को मेरा नाम एलिफ रखने से पहले सोचना चाहिए था, यानी आग लगाना तो मेरा काम है। हाँ, शुरू में तो कुछ अच्छा लग रहा था मुझे, लेकिन अब कुछ स्पेशल फील नहीं हो रहा। लेकिन उस आदमी को लटका के नहीं रखना प्लीज, अच्छी बात नहीं। हर बात का एक तरीका होता है एलिफ। हाँ हाँ, फिक्र ना करो, मैं फोन कर लूंगी उसे। ये लो। क्या ये वाकई काम करता है? और क्या, देखना खुद को कैसे हल्का महसूस करोगी तुम। चलो देखते हैं। चली जाओ, नेगेटिव एनर्जी गायब हो जाओ। बस बस, अब बस भी करो, आईना शर्मा जाएगा। जन्नत की खुशबू आ रही है मेरे बच्चों की माँ से। दुआ करो हमारे बच्चे अपनी माँ पर जाएं और ऐसे ही उनसे महक भी आए। अच्छा, यानी तुम कह रही हो कि उनका बाप बदबूदार है? नहीं नहीं, तुमसे भी खुशबू आती है। लेकिन अगर बेटी तुम पे गई तो बर्दाश्त नहीं होगा, तुम्हारी तरह नखरे करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बेटी बिल्कुल माँ पर जाएगी और खूबसूरत रख रखाव वाली होगी। और हसीन भी होगी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। लेकिन अगर वो वाकई तुम्हारे जितनी खूबसूरत हुई तो मैं और मेरा बेटा मिलकर
लड़कों को उससे हमेशा दूर ही रखते रहेंगे। जैसे तुमने कभी किसी लड़की के पीछे कोई दौड़ नहीं लगाई। दौड़ा था लेकिन इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के पीछे, जो आज मेरी बीवी है। खत्म। बस जरा अब एहतियात कीजिएगा। अब आप जा सकते हैं। बस इतनी जल्दी हो भी गया? मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आपने दांतों का बहुत ख्याल रखा है। तो ठीक है, इसी खुशी में हम दोनों खाना खाने जा सकते हैं। क्या ख्याल है? मुझे माफ कीजिएगा, आप मेरे मरीज हैं और अब मेरा काम मुकम्मल हो चुका है। अगली मुलाकात तब होगी जब कोई बड़ी शिकायत होगी और आप मेरे पास आएंगे। तो ठीक है, ठीक कहा डॉक्टर। खुदा हाफिज। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप फिर से? डॉक्टर साहब, मामला बहुत खराब हो चुका है। क्या हुआ? पता नहीं, बस अजीब सी कैफियत है। और सच बताऊं तो ये सब आपके इलाज के बाद से शुरू हुआ है। आप देखें ना सही से एक दफा। अच्छा, मुंह खोले, मैं देखती हूँ। नहीं, मुझे असल में शर्म आती है, मैं दिखा नहीं सकता। लेकिन ऐसा भी क्या हो गया? मैंने सफाई की थी। ये भी तो हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हो गया हो। सफाई तो होती है ना यहाँ। क्या कह रहे हैं? यहाँ सफाई का ख्याल रखा जाता है, सारे इंस्ट्रूमेंट साफ होते हैं। ये जरा बदतमीजी, आपकी क्लिनिक में मरीजों को ऐसे डांटा जाता है? मुंह खोले, देखती हूँ मैं, दिखाएं। तो डॉक्टर साहिबा, कल जो आपने इलाज किया है उसके बाद से मेरे ये वैम्पायर्स वाले दांत निकल आए। तो मान लीजिए कि ये गलती सिर्फ आपकी है। अच्छा, वो मैंने आपसे खाने के लिए पूछा था। जानता हूं आप दिन रात यहाँ काम करती हैं, थक जाती होंगी, मगर एक दिन अगर मेरे साथ खाना खा लेंगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये जो आपकी मुस्कुराहट है, मैं इसे हाँ समझूं? ठीक है। जबरदस्त। तुम्हारे पीछे भागकर अच्छा किया। मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। और अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें ऐसे ही मोहब्बत करूंगा। हटो, हमें नाश्ता करने जाना है, देर हो रही है। क्या किया तुम लोगों ने? डिलीट किया या नहीं? हाँ, कर दिया। बाकी लड़कों को भी बता दिया ना तुमने? हाँ मैं बता दिया। अब बात को और मत बढ़ाओ। तुम पागल हो गए हो? अभी भी भरम दिखा रहे हो मुझे। तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए, मेरी वजह से बच गए हो। सोचा है अगर वो ज़ैनब मैडम देख लेती तो क्या होता? उनकी बेटी उस लिस्ट में थी। सब के सब निकाले जाते। हद है, अब तक होश ठिकाने नहीं आए। और उस लिंक का क्या हुआ? वो लिंक बस हम लोगों को ही भेजी थी। जबरदस्त और गंद डाल दिया तुम लोगों ने। हद है यार। बात सुनो, ये लड़कियां दोस्त हैं, कुछ तो शर्म करो। ये बताओ जरा, ये सब करना जेब देता है तुम्हें? हाँ, समझ रहे हो ना मेरी बात? क्या कहूं इसको मैं? और ऊपर से तेवर देखो। वल्लाह हमीदी साहब, समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। बरवक्त खबर देकर आपने अच्छा किया। हमारी बहू ने नादानी में कुछ गड़बड़ कर दी है। वो खुद नहीं जानती कि वो क्या कर रही है।
पहले तो मुझे भी ये बात कुछ समझ नहीं आई। वैसे तुम बीच में ना होते तो ये बातें काबिल कबूल ही ना थीं, लेकिन चलो खैर, अब असल बात तो बच्चों की खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल, हम एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं भाई। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको। अब्दुल्ला भाई, बेशक तुम्हारा मेरे दिल में बड़ा मकाम है और अब हम रिश्तेदार भी हो गए। बस अब एक ही फिक्र है, शादी की। बस यही दुआ है कि अल्लाह सब खैर खैरियत से मुकम्मल कर, रुखसती जल्द हो जाए इंशाअल्लाह। वैसे औरतों ने आपस में शादी की सारी बात कर ली है, वो सब संभाल लेंगी। मेरा ख्याल है 1-2 महीने में शादी भी हो जाएगी। अल्लाह के हुक्म से जरूर होगी, लेकिन पहले ये निकाह रजिस्टर्ड तो हो जाए हमारा। बिल्कुल, दीनी लिहाज से तो आपने अपनी बेटी दे दी, कानूनी तौर पे भी निकाह हो जाए। अब मैं इसका इंतजाम कर रहा हूँ भाई, चंद जगह फोन किए हैं मैंने। फिक्र ना करो, कल शाम तक हो जाएगा इंशाल्लाह। और वैसे भी हर तरफ शादियों का सीजन है, निकाह खां भी आसानी से नहीं मिलते। अल्लाह सबको नसीब करे, निकाह वाकई एक बड़ा काम है। तो फिर निकाह हमारे घर में ही होगा, है ना? तो फिर दोनों खानदानों को भी अभी से ही मुबारक हो। तो मुबारक हो मेरे भाई, खुश रहो। वो घटिया लिस्ट किसने बनाई थी? फौरन नाम चाहिए मुझे उसका। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम उस लिस्ट में किसने डाला, बताओ। जवाब चाहिए मुझे फौरन। पूरा खुदा के वास्ते पहले पुरसुकून हो जाओ, मैं सब कुछ बताऊंगी। छोड़ दो उसे, मैं सब कुछ बताऊंगी। मैडम आप पीछे रहे। फौरन सारे स्टूडेंट्स को यहाँ से हटा दो। बीच में मत आओ, जल्दी बता दो वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। मेरा यकीन करो बोरा, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, सच में। मॉम सुनो बेटा, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। जो भी इशू है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये वेपन नीचे रखो प्लीज। तुम कौन हो? मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ, जो भी बात करनी है मुझसे करो प्लीज। तुम भी बराबर की मुजरिम हो। तुम्हें ये खबर नहीं है कि तुम्हारे स्कूल में चल क्या रहा है? किस तरह का स्कूल है ये? शर्म आनी चाहिए। ओके, कसूर मेरा है तो इसे छोड़ दो, मुझे पकड़ लो। नहीं मॉम, मैडम क्या रुक कर जाइए, रही मत हैं जाइए आप? आप। मॉम मैडम रुक जाइए। करीब मत आना। तुमसे कहा इसे छोड़ दो। मैंने कहा करीब मत आना। चलो अपना गुस्सा मुझ पे निकाल लो, चलो सामने हूँ मैं तुम्हारे। मैडम प्लीज रुक जाइए। यूनिवर्सिटी जाना है मैडम? जी हाँ प्लीज। मॉम क्या हुआ मैडम? आप ठीक तो है मैडम? दुआ, अजलान, क्या हुआ? अजलान मॉम के स्कूल में हमला हुआ है, किसी ने उन्हें यरगमाल बना लिया। क्या? अजलान खुदा के वास्ते कुछ करो, मॉम को कहीं कुछ हो न जाए। नहीं 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 दुआ, कुछ नहीं होगा उन्हें। तुम परेशान मत हो, मैं पुलिस लेकर फौरन वहां पहुंचता हूँ। रहा कुछ भी हो जाए तुम स्कूल की तरफ भटकोगे भी नहीं, मुझसे वादा करो। समझ आई तुम्हें? मैं पहुंच रहा हूँ वहां। सब बच्चे यहाँ से दूर चले जाए प्लीज। सिमल तुम भी जाओ। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। देखो फॉर गॉड से कहने जाने दो। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। जब तक उस शख्स का नाम सामने नहीं आ जाता मैं इस औरत को नहीं छोड़ूंगा। कोई चेहरे की तारीफ करता है तो कोई जिस्म की। किस किस्म का स्कूल है ये? मैं सच कह रही हूँ, मुझे इन सब बातों का इल्म नहीं था। जिसने भी सब कुछ किया है मैं उसे सजा दूंगी, तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। ये बात सिर्फ इस स्कूल तक महदूद नहीं रहे मैडम, सोशल मीडिया तक फैल चुकी है। तुम लोगों ने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। दुआ रुक जाओ। मैडम क्या कर रही हैं आप? अंदर नहीं जा सकती। मैंने कहा था प्लीज। खुद को संभालो मेरी जान, मैं यहाँ आ गया, मैं देख लूंगा सब। खुदा के वास्ते रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ मेरी जान, रिलैक्स रहो। अजलान मेरी मॉम है अंदर। मैं कैसे देखिए वो मेरी बीवी की माँ है, हमें जाने दीजिए अंदर। क्या करूँ? किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, पुलिस आ गई है। पीछे हट जाए, पीछे। ओके, तुम ठीक कह रहे हो। मॉम मॉम करीब आने की कोशिश मत करना। सिमल रुको। कोई करीब नहीं रिलैक्स हो आएगा। जाओ, मैं कह रहा हूँ दूर ना। रहे सब। यहाँ से दुआ, दूर फौरन रहो। यहाँ से निकल जाओ वरना मार जल्दी। दूंगा इसे। मेरी मॉम को छोड़ दो। बाहर निकलो, बाहर निकलो। जिसने भी मेरी मोहब्बत को बदनाम किया आज उसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। किसने किया है ये काम? सामने आए वो। मेरी जान, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। तुम जाओ यहाँ से, मैं सब संभाल लूंगा। जाओ। जब तक वो शख्स सामने नहीं आ जाता ना मैं इस औरत को छोड़ूंगा और ना ही तुम लोगों को। अच्छा ठीक है, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह है,
मुझे रियली कुछ इल्म नहीं था। तुम मुझे कसूरवार समझने में बिल्कुल राइट हो, लेकिन प्रॉब्लम ऐसे नहीं सुलझाई जा सकती। बकवास बंद करो। बुरा, खुदा के लिए मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैडम को छोड़ दो। देखो ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, प्लीज मैडम को छोड़ दो। पीछे हटो। बुरा, ये सब मत जाओ। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। रिलैक्स हो जाओ। मैडम आप ठीक है ना? हाँ ठीक हो। जैनब साहब, थैंक गॉड। मॉम आप ठीक है ना? हम बहुत डर गए थे मॉम। दुनिया में भी कैसे पागल लोग होते हैं मैडम। हाँ मैं तो थैंक गॉड सब कुछ ठीक है। तुम लोग रिलैक्स रहो। शुक्र है सब कुछ खैरियत से गुजर गया। शुक्र है, शुक्र है। दूसरे ममालिक में इस तरह के वाकयात तो आम हैं, मगर ये सब कुछ यहाँ पे भी होने लगा है। पागल दुनिया के हर कोने में होते हैं। मॉम, एक लम्हे के लिए मैं बहुत डर गई थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं हुआ मुझे, टेंस ना हो, मैं बिल्कुल सेट हूँ। शुक्र है, आप सबको खैरियत से देखकर बहुत अच्छा लगा। उमर, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ बाबा। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने बताया। हाँ मैंने ने बताया। मैं घबरा गया था। तुम ठीक हो ना? किसी को कुछ नहीं हुआ। बुरा वक्त था, गुजर गया। सबके सब महफूज रहे। मॉम समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। डिसिप्लिन कमेटी से बात करूंगी। जिन्होंने ये सब कुछ किया है उन्हें स्कूल से निकलवाना है। मैं जानता हूँ ये किसने किया है मैडम। तुम कैसे जानते हो? बस पता चल गया, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तुम पर कोई डाउट नहीं है महते। तुम अपना स्टेटमेंट दे देना, बाकी कार्रवाई मैं खुद देख लूंगी। जी ठीक है मैडम। थैंक गॉड खैरियत से गुजर गया सब। अब तुम लोग भी जा सकते हो। मेरे कुछ काम बाकी हैं, बाद में बात करेंगे। मैं यहीं रुक जाता हूँ। मैं भी जाऊँ मॉम? अजलान बेटा, रिक्वेस्ट है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, रेस्ट करो। दुआ जैनब साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलते हैं, वैसे भी सब लोग हैं ना यहाँ पर। घर पहुँच के इन्हें कॉल कर लेना, सुकून से बात हो जाएगी। ठीक है? हाँ जिमल, चलो हम भी बाहर चलते हैं। मॉम अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? ओके, तुम भी ख्याल रखना। चलो फिर मैं भी बाहर ही हूँ। आ जाओ। मुस्तफ़ा, जब तुमने कहा था कि ड्राइवर का काम मैं देख लूंगा, तो फिर तुमने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे जहन में एहसान है? कसम से बाबा, उस वक्त मेरे जहन में बिल्कुल एहसान नहीं था। उस रात नाला ने कहा कि भाई बेरोजगार है, तो मैंने सोचा चलो एहसन का भला भी हो जाएगा, इसलिए मैंने इस बारे में आपसे बात की। क्या मुझसे कोई गलती हो गई बाबा? नहीं, गलती नहीं कह रहा। काश तुम मुझसे पूछ लेते। आप एहसान को शायद पसंद नहीं करते हैं, इसलिए। नहीं, बात पसंद नापसंद की नहीं है, मगर भला कोई अपनी बीवी के भाई को बाप का ड्राइवर कैसे बना सकता है मुस्तफ़ा? लेकिन बाबा, काम तो काम होता है। चलो ठीक है बेटा, अच्छा किया तुमने, तुम्हारा शुक्रिया। यह तो मेरा फर्ज है। चलो ठीक है, अब जाकर अपना काम देखो। जी फरमाइए। एक खुशखबरी है, सुनाऊं? सुबह कहा था ना खबर का इंतजार है, तो अब ये भी फोन आया है। अच्छा, तो फिर कल रात हमारे घर पे निकाह है। ओह माशाअल्लाह, अल्लाह वाकई हमारे कामों में बरकत डाल रहा है हमीदी साहब। और हाँ, निकाह सिर्फ करीबी घर वालों के बीच में ही रख रहे हैं, और निकाह की खबर ज्यादा रिश्तेदारों को भी नहीं थी। वैसे भी इस वक्त ज्यादा लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह शादी में सब रिश्तेदारों को बुलाएंगे। इंशाअल्लाह। बस तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसी शादी करें जो ज़ुबान ज़दे आम हो। कल रात का इंतजार कीजिए, मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह पाक मेरी बेटी के नसीब बहुत अच्छे करते हैं। जी कहिए भाई। तुम्हें कमरे में देखा, तुम नहीं थे। जी बिल्कुल भाई, दरअसल मैं जैनब के स्कूल आया हूँ। एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, लेकिन शुक्र है किसी को कुछ नहीं हुआ। या अल्लाह, अफसोस हुआ सुनकर। सब खैरियत होगी इंशाअल्लाह। जी, बस एक लड़का स्कूल में गन लेकर घुस आया था, लेकिन खुदा का करम है कि किसी को कुछ नहीं हुआ। चलो, बड़ा हादसा टल गया। जैनब साहिबा को मेरी तरफ से सलाम कहना और खैरियत भी पूछ लेना। जरूर भाई, वो भी एक मीटिंग में है, मैं बाहर ही इंतजार कर रहा हूँ। चलो ठीक है। भाई क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे मुझसे? उमर, कल रात हमीदी साहब के घर नूर और इब्राहिम के निकाह की तकरीब रखी गई है। छोटा सा गेट टुगेदर है, तुम और महते जरूर आना। बिल्कुल भाई, ठीक है, हम आ जाएंगे। जैनब को भी इनवाइट किया जाएगा ना? आप जानते हैं ना, अभी थोड़ा हसास माहौल है। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। मरियम उन्हें इत्तला दे देगी।
बहुत मुबारक हो भाई आपको। शुक्रिया उमर। एक बात पूछनी थी, क्या तुम कभी लैला से मिलने गए हॉस्पिटल? नहीं भाई, अभी तक तो नहीं गया। मैं तो कभी कभार चला जाता है, लेकिन मैं अब तक नहीं मिला उससे। वक्त आने पर जाऊंगा। ठीक है, जैसा मुनासिब समझो। फिर मिलते हैं। तुम्हारे बाबा कैसे हैं महते बेटा? हाँ बिल्कुल ठीक है, हस्बे मामूल मसरूफ रहते हैं। मेहनत करने वालों को ही रिस्क मिलता है बेटा। बिल्कुल। सख्त मेहनत, हर तरफ से आने वाली मुसीबतों को हल करना पड़ता है। जी अंकल, बिल्कुल सही कहा। अम्मी कैसी हैं महते बेटा? यानी अभी तक उनसे मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ, इसलिए पूछा। वो इस वक्त कुछ बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। बाबा से तलाक के बाद काफी दुखी हो चुकी हैं। सेहतमंद होने में कुछ वक्त लगेगा उन्हें। जैसे ही ठीक होंगी आप भी मिल लीजिएगा। अल्लाह उन पर रहम करे बेटा, मुझे दिल से बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह उन्हें जल्द शिफायाब करे महते बेटा। ये सब कुछ सहना आसान थोड़ी होता है। जायदाद की तकसीम, कागजी झमेले, कानूनी उलझने, पता नहीं क्या क्या। एक एक लम्हा अजियत बन जाता है और औरत भी अंदर से टूट जाती है। नहीं, उनको बाबा के रवैये से परेशानी है। उन्हें मालो दौलत से कभी दिलचस्पी रही ही नहीं। और वैसे भी जितना बाबा के पास है उतना ही पैसा मामा के पास भी है। सुनकर अच्छा लगा, अच्छी बात है। अल्लाह किसी को किसी का मोहताज ना करे, हमेशा अपनी अमान में रखे। काफी देर हो चुकी है तो अब हमें चलना चाहिए। मैं जिमल को घर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, इसकी फिक्र मत करो, मेरे साथ चली जाएगी। ठीक है, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। चलो खैरियत से जाओ बेटा। आपसे मिलकर अच्छा लगा अंकल। मुझे भी बच्चे। फिर मिलते हैं महते। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाबा, क्या हम कुछ देर और बैठ सकते हैं? अरे नहीं नहीं, अरे याद आया मुझे, सप्लायर्स ने होटल आना था, मुझे फौरन निकलना होगा। कभी कभी तो मुझे खुद पर गुस्सा आता है। कितना भुलक्कड़ आदमी हूँ मैं यार। उफ, काफी देर हो गई मुझे तो। एक्सक्यूज मी, बिल ले आना प्लीज। आ जाओ बेटी, आ जाओ, बाबा के गले लग जाओ। बेटा मैं जल्दी तुमसे मिलता हूँ, घर वालों को सलाम कहना मेरा। कह दूंगी। अच्छा, तो इसकी माँ पागल भी है और साथ में अमीर भी। क्या बात है, मेरे मतलब की है। अब जरा गौर से देखते हैं उस समी साहब को। मुझे तो पक्का यकीन है कि अप्पू का कोई ना कोई ताल्लुक होगा उससे। इतने बड़े इदारे, इतने बड़े फंड्स। देखो, मैंने तो इसके घर वालों तक का पता लगा लिया। बाकायदा जासूस बन गई हूं मैं। बड़े सनतकार अब्दुल्ला उनाल समी साहब के इदारे के प्रोग्राम में शरीक। मुझे पता था कि कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। चूंकि ये प्रोजेक्ट भी हमें समी साहब ने दिया है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। पकड़ लिया मैंने तुम्हें अब्दुल्ला उनाल। बेटी, उमर ने आज के हादसे का बताया सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला बाबा। हाँ वाकई जैनब साहिबा के साथ जो कुछ हुआ वो हैरान कुन था। सुमैया आंटी तो बहुत परेशान हुई होंगी। सच कहूं तो जैनब साहिबा की जिंदगी में कभी सुकून होता ही नहीं, कुछ न कुछ हो जाता है। अल्लाह बचाए सबको। हमारे साथ तो कभी भी नहीं हुआ ऐसा। चूंकि तुम सबका दिन आज अजीब गुजरा है तो मैं तुम सबका मूड अच्छा कर सकती हूँ। मेरे पास एक सरप्राइज है। क्या मतलब, हम सबके लिए? हाँ। अरे मरियम बेगम, बता दो, क्यों तजस्सुस में डाल रही? आप सबको बताने से पहले अजलान और दुआ खुद देखेंगे अपनी आंखों से। चलो आओ जरा मेरे साथ। अल्लाह खैर करे। बिस्मिल्लाह।
बेटा, अच्छा नहीं लगा क्या तुम्हें? नहीं, पसंद आया और बहुत ये मुख्तलिफ है। हाँ जाहिर है, मैंने लगवाया है तो पसंद तो आएगा, और इससे नजर नहीं लगती। मैंने सही कहा ना तो बेटी? हाँ, आपको पसंद आया तो फिर तो कोई मसला ही नहीं, आखिरकार आपकी पसंद ज्यादा अहम है। एक मैं हूँ जो 2 दिनों से इस कमरे की सजावटों में मसरूफ हूँ, और तुम दोनों के मुंह से एक दफा नहीं निकला कि अम्मी कितना खूबसूरत सजाया है। ये सब मैंने अपने बच्चों के लिए किया है। आपकी मेहनत साफ नजर आ रही है। ऐसा ही है। आपकी इस मेहनत के लिए शुक्रिया अम्मी, बहुत मेहनत की। खुश रहिए। कोई बात नहीं, मगर इस घर में किसी को भी खुश करना बहुत मुश्किल है। हटो जरा। अच्छा चलो हम भी चलें। कहाँ? क्या यहीं रहना है अजलान? सच बताओ, तुम्हें पसंद आए ये वॉलपेपर्स? इससे कोई फर्क पड़ता है? यही तो सबसे अहम बात है, तुम्हें पसंद आने चाहिए। ठीक है, अगर लड़ाई नहीं होगी तो सच कह सकती हूँ, मुझे पसंद नहीं आया, बिल्कुल नहीं। यार मेरी अम्मी ने इतनी मेहनत की और तुम्हें कोई परवाह नहीं है। और सच बताऊं तो अच्छा अजलान, फिर वही बातें। अरे मजाक कर रहा हूं मेरी जान। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये क्या कर रहे हो? क्या मतलब क्या कर रहा हूं? इन्हें उतारने में हेल्प नहीं करोगी क्या मेरी? बिल्कुल उतारेंगे, फौरन उतारेंगे। तो आ जाओ। अरे ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? वॉलपेपर्स उतार रहे हैं। आओ तुम भी मदद करो, तजर्बा है तुम्हें तो। अम्मी, बाबा, मेरे साथ चलिए। बेटा क्या हो गया, इतनी घबराई हुई क्यों हो तुम? अम्मी, दुआ और अजलान वॉलपेपर्स नोच रहे हैं। क्या? क्यों भाई? अम्मी जल्दी चले, आधे फाड़ चुके हैं। बैठ जाओ बेगम, बैठ जाओ। लेकिन अब्दुल्ला साहब। लेकिन कुछ नहीं, तुमने भी तो यही सब किया था, अब पलटकर तुम पर आ गया है। उस कमरे में उनके अपने बच्चे परवान चढ़ेंगे, जैसा चाहते हैं वैसा करने दो। तो उन्हें बोलने कमरे में खिंजीर पाल ले। कैसी बातें कर रही हो? दुआ सही और गलत अच्छी तरह जानती है। अब वहां जाकर कोई नया झगड़ा खड़ा मत करना। देखें, अल्लाह की लाठी भी आवाज है। तुम मेरी दुश्मन क्यों बनती जा रही हो? नहीं अम्मी, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, असल में तो आप खुद अपनी दुश्मन हैं। चलो बेटी बैठो और खाना खाओ, चलो शाबाश। एलिफ, उमर, क्या है ये सब? मेरी जान, हम सब ने मिलकर तुम्हारे लिए छोटा सा इंतजाम किया है। डोंट बिलीव दिस। क्या मम्मी को भी पता है? वो सब कुछ एलिफ ने संभाल लिया। इस वक्त अल्फाज नहीं है मेरे पास। सवाल तो अभी किया ही नहीं।
ज़ैनब असलान, तुम मेरी जिंदगी की वो औरत हो जिसके साथ रहकर मैं खुद को मुकम्मल महसूस करता। सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी ही मुझे मेरे होने का एहसास दिलाती है। मुझे भी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऑफ कोर्स हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब मैं आप सबको एक न्यूज सुनाने वाली हूँ। कैसी न्यूज मॉम? मॉम, ये क्या है? ये तो किसी शहाबी पत्थर जैसा लग रहा है। कल रात उमर ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। क्या? और आपने अंगूठी पहन ली है? तो हाँ। मेरी मॉम, मेरी प्यारी मॉम, मैं कितनी खुश नसीब हूँ। लेकिन अपनी नानी को मत भूलो, इनका सबसे बड़ा हाथ है। और सुनो, इसमें मेरा भी हाथ है। मजाक मत करो। एलिफ तो मेरी जान खा गई, वरना मैं कब दखल देती। मुझे नहीं पता था आप लोग इतने तेज है मेरी साजिशी ग्रो। ओह मम्मी। मेरी जान हो तुम दोनों। हमेशा बहुत खुश रहो इंशाल्लाह। हम रहेंगे। मुबारक हो ज़ैनब साहिबा। थैंक यू सो मच सवेरा। खुश आमदीद। हेलो। ओह, आ गई हमारी साजिशों की प्रिंसेस। गुड मॉर्निंग। अरे मैं तो उमर को हमेशा दामाद कहती रही और आखिर दामाद बना लिया। ये होती है लफ्जों की ताकत। मुझे भी शामिल कर दिया तुमने। लेकिन मॉम को देखना चाहिए था तुम्हें। अरे मुझसे नहीं होता ये सब, मुझे क्या। मगर आखिरकार बेटी की मोहब्बत में मान ही गए सब। रियली मम्मी, आपने तो जाहिर ही नहीं होने दिया। मैंने तो सिर्फ सच कहा था, बस इसीलिए। गुड मॉर्निंग मोहतरमा, ये मुस्तफा साहब ने सुमैया साहिबा के लिए भेजा है। बहुत शुक्रिया। ये क्या है सवेरा? मुस्तफा साहब की तरफ से सुमैया साहिबा के लिए। वाह। मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। सुमैया अम्मी जान, आज हमारे घर निकाह है इसलिए नहीं आ सका, लेकिन जो वादा किया था वो केक जरूर भेज रहा हूँ मुस्तफा। मेरी जान, मेरा बच्चा। लगता है फिजा में मोहब्बत की खुशबू है। अरे अरे अरे, बदतमीज। आपकी शादी को जोड़ा आ गया है नूर साहिबा।
खैरियत तो है? क्या कुछ हुआ है? अपने घर वालों को मनाया तुमने? मामला हल हो गया क्या? बस तुम्हें अलविदा कहने के लिए फोन किया। आज शाम मेरा निकाह है लड़के के घर पर। असल में तो फोन भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन हमने इतने खूबसूरत लम्हे साथ गुजारे। मैंने सोचा आखिरी बार तुम्हारी आवाज सुन लूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। असल में तो तुम मुझे माफ कर दो। मैं कुछ भी नहीं कर सका। खुद को बहुत नाकाम महसूस करता हूं। ऐसा मत सोचो, तकदीर भी कोई चीज होती है। क्या मैं तुम्हें एक आखिरी बार देख सकता हूं? नहीं मिल सकते। और वैसे भी हमारी मुलाकात वैसे भी हम दोनों को सिर्फ दुख ही देगी। रूहान, हमेशा खुश रहो। तुम इसी के हकदार हो। तुम्हारे बगैर कैसी खुशी? हमेशा खुश रहो। नूर फातिमा, अपना ख्याल रखना। तुम फोन मत बंद करो प्लीज। लैला साहिबा, आपके मेहमान आए हैं, आइए। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम रेहान है। अजलान की बीवी दुआ का बाबा हूँ मैं। अच्छा, वाकई? जी बिल्कुल। आपके बेटे मैते से मुलाकात हुई मेरी। वो बिल्कुल मेरे बेटे की तरह है। जब मैंने आपकी तबीयत का सुना तो रुका नहीं गया, सोचा जाकर बीमार पुरसी कर लूं। अल्लाह राजी हो आपसे। कोई बात नहीं, ये लीजिए आपके लिए। जी बहुत शुक्रिया। लैला साहिबा, सुना तो दिल टूट गया। जो कुछ आपके साथ हुआ वो नाकाबिल यकीन है। आपको यहाँ तन्हा देखना मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है। वाकई मेरा यकीन करें, मैं खुद भी ये झेल चुका हूँ। जानता हूँ कितना मुश्किल होता है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप खुद को अकेला महसूस करें। जी शुक्रिया, बहुत नवाजिश है आपकी। रेहान साहब, बहुत ज्यादती हुई है मेरे साथ, लेकिन अब मैं बहुत बेहतर हूँ। ये वक्त भी गुजर जाएगा। जानता हूँ, यकीन है, मुझे पूरा यकीन है। आप जैसी हसीन और बाहिम्मत खातून को यहाँ इस तरह इन 4 दीवारों में बंद रखना बहुत जुल्म की बात है। समधी साहब, देखें हम अपने बेटे की दुल्हन लेने आ गए। खुश आमदीद। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो। अल्लाह नजर बद से बचाए।
माशाल्लाह बेटी, होड़ लग रही हो बिल्कुल। अल्लाह नजर बद से बचाए। अल्लाह नजर बद से बचाए। खुशो आबाद रही है। चलो बच्चों, आहिस्ता आहिस्ता चलो। शाबाश, बिस्मिल्लाह। खुशखबरी सुनकर दिल खुश हो गया। बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच महते। मुबारक हो बेटा। हर बात में साथ देने के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया। हमें आपके साथ शामिल होना ही पड़ा, क्या करते। नूर के निकाह पर जाने की तैयारी हो रही थी और साथ ही आपकी शादी की खुशखबरी भी मिल गई। वैसे वाकई में बड़ा अजीब इत्तेफाक है। किस्मत। सुमैया साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका घर खुशियों से भर दे। आमीन। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो। ठीक हो ना मेरे बच्चे? खुश रहो बेटा। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। खुश आमदीद। शुक्रिया भाभी, आप खैरियत से हैं? ठीक हूँ उमर, तुम कैसे हो? आपा, ये औरत तो दुआ की माँ है ना? जी हाँ, बिल्कुल वही है। उमर के साथ आई है। अरे वाह वाह वाह, उमर तो बड़ा तेज निकला। आप कैसे हैं हमीदी साहब? शुक्र है उमर, सब खैर है। हाथ में हाथ डालकर आना जरूरी था। इसमें गलत क्या है भाई? जिससे शादी करने जा रहा हूं उसका हाथ थामने में कौन सी बुराई है? कौन सी शादी? मैं और जनाब शादी कर रहे हैं भाई। अब बच्चों की तरह छुप छुप के डेट पे तो नहीं जाएंगे। कल मैंने उसे प्रपोज कर दिया है। चलो ये तो अच्छी बात है उमर, लेकिन जगह का तो लिहाज करना था तुम्हें। ये बात फिर कभी सही भाई। नूर फातिमा, उनाल साहिबा, आप अपने बराबर में बैठे इब्राहिम ताशान को किसी भी दबाव में या मजबूरी के बगैर अपनी रजामंदी से इन्हें अपना शौहर कबूल करती हैं? रोहन रुक जाओ प्लीज। नहीं एक मिनट रोहन, रुक जाओ खुदा के लिए। छोड़ दो रोहन, एक मिनट के लिए मेरी बात तो सुनो। इस तरह मत करो, सब बर्बाद हो जाएगा। छोड़ दो एलिफ। एलिफ, मैं ये नहीं होने दे सकता। मैं जानती हूँ, लेकिन अभी ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। नूर को यूं नहीं छोड़ सकता एलिफ। खुदारा अपने आप को मजीद तकलीफ में मत डालो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन एलिफ, पता है मुझे, मैं समझती हूँ, ठीक है, लेकिन ये भी वक्त नहीं है सबका। मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ, लेकिन ये वक्त नहीं है। मैं कानूनी इख्तियारात के तहत तमाम गवाहों और मेहमानों की मौजूदगी में आप दोनों के मियाँ बीवी होने का ऐलान करता हूँ। एलिफ, आज रात तो मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। वादा करो, वादा करो ना। वादा करती हूँ, नहीं छोड़ूंगी।
जाओ नूर, जाकर कपड़े बदल लो। मुझे हाथ मत लगाना। क्या मतलब है हाथ मत लगाना? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? पागल हो गई हो क्या तुम? तुम अब मेरी बीवी हो। जाओ जाकर कपड़े बदलो। दूर रहो मुझसे। क्या तुम में कोई खराबी है? हाँ, कोई नुक्स है क्या? तभी तो ऐसे छुप छुपा के फौरन शादी की गई, धोखा दिया है हमें। हाँ, मुझे तो पहले ही शक था तुम पर। अगर तुम में नुक्स है तो फिर एक कमी और सही। उतारो अपने कपड़े। मैंने सिर्फ तुमसे अपने बाबा के कहने पर शादी की, लेकिन अब समझ में आया कि क्यों इतनी जल्दी शादी की गई। तुम लोगों ने तो मुझे बेवकूफ बना लिया, हाँ? और अब मुझे नखरे दिखा रही हो। ऐसा नहीं चलेगा, हरगिज़ नहीं। उतारो कपड़े। उतारो कपड़े। कहाँ भाग रही हो? डर लग रहा है मुझसे? हाँ, डर लग रहा है? अगर मेरे करीब आए तो खिड़की से मैं छलांग लगा दूंगी। मरना चाहती हो क्या? तो पागल हो क्या? मरना चाहती हो? उतरो, वहां से गिर जाओगी। हम शादी करने वाले थे, तुम्हारे साथ जाकर आपो से रिश्ता मांगते। किस्मत में नहीं था, और शायद शादी के बाद सब कुछ और ज्यादा खराब हो जाता। शायद मर जाते, ये तो उससे भी बुरा है। रोहान, काश के मर जाते। आप लोग यही इंतजार कीजिए प्लीज। बाबा, अगर ये मर गए तो हम क्या करेंगे? ये तुम्हें अभी याद आया? बाबा, मैंने कुछ भी नहीं किया। आहिस्ता बोलो, यहाँ लोग हैं। हम प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गए? प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते तो बचाने वाला जरूर मिल जाता। बाबा, तो अब हम क्या करेंगे? बेटा, तुम्हारी पिछली हरकतों की वजह से तुम दोबारा एतमाद नहीं कर सकता। अगर तुमने लड़की को धक्का नहीं दिया तो फिर क्या वो खुद खिड़की से नीचे कूद गई है? बाबा, हमें एक ऐसी लड़की दी गई जो ज़हनी तौर पर बीमार है। बस दुआ करो कि वो बच जाए, वरना मैं इसके बाबा को क्या जवाब दूंगा? डॉक्टर साहब, अभी हम उन्हें होश में नहीं ला सकते, ये खतरनाक हो सकता है। एक बार हम MRI दोबारा कर लें, उसके बाद ही फैसला करेंगे कि क्या करना है। वो ठीक तो हो जाएगी ना? कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? ये उनके होश आने के बाद ही हम यकीन से कह सकते हैं। सानिया, मैं फोन का इंतजार ही कर रही थी। कैसी हो तुम? शुक्र है अल्लाह का, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन नूर ने अभी तक मुझे फोन नहीं किया तो उसकी फिक्र हो रही है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। दरअसल मेरे बेटे ने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है उसे हनीमून पर इटली ले गया है। वो इटली ले गया है? हाँ, हमें भी ऐसी हैरानी हुई थी। दोनों बहुत पुरजोश थे हनीमून पर जाने के लिए।
नूर ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, उसका तो फोन भी बंद है। दरअसल वो लोग इतनी जल्दी में निकले कि सामान वगैरह बहुत जल्दी में पैक हुआ है, उसे टाइम नहीं मिला होगा आपको फोन करने के लिए। और जहाज में तो वैसे भी फोन बंद कर देते हैं ना, आपको पता होगा। ठीक है, शुक्रिया आपने बता दिया, मैं तो बहुत परेशान हो रही थी। नहीं, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सब ठीक है, बच्ची बहुत खुश है। शुक्र है अल्लाह का, मुझे यही उम्मीद थी कि वो वहाँ खुश होगी। जैसे मेरी इब्राहिम से बात होगी मैं आपको फौरन फोन कर दूंगी, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। बहुत शुक्रिया सानिया, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अच्छा चले, ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज, फिर बात होती है। अब मैं सुकून से शुक्राने के नफल पढ़ सकती हूँ। क्या वाकई मैं और उमर शादी कर रहे हैं? खुश नहीं हुई तुम? यानी हैरत हुई। उन्होंने हमें बताया तो था और काफी सीरियस थे, मगर ये नहीं सोचा था कि सब इतनी जल्दी हो जाएगा। नहीं बेटा, इसमें कोई जल्दी नहीं की है। और मुझे अंदाजा नहीं था कि आप शादी के लिए इतनी एक्साइटेड होंगी। दुआ, मैंने सोचा था कि तुम ये बातें अब नहीं करोगी। तुम क्या फिर से वही सब कुछ चाह रही हो? अरे बिल्कुल नहीं मॉम, हरगिज नहीं। माना मैं वैसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन ये बात कि मेरी मॉम और मेरे शौहर के चचा की शादी हो रही है, ये नॉर्मल नहीं है। मुझे ऐसे रिएक्ट करने का पूरा हक है। यू मीन तुम्हें अभी भी ऑब्जेक्शन है इस पर? नहीं मॉम, कोई एतराज नहीं है मुझे। मैं बस ये चाहती हूँ कि अब आप बहुत खुश रहें। तो क्या अजलान की फैमिली ने कुछ कहा इस बारे में? उन्हें अभी तक पता नहीं चला, इसलिए कुछ कहा नहीं। और वैसे भी किसी को भी मेरी मॉम के बारे में कमेंट करने की इजाजत नहीं है। खुद जो मर्जी कह लो, मगर किसी और के मुंह से नहीं सुन सकती। हाँ ऐसा ही है। इन दिनों मरियम मम्मी से बहुत चिड़ी हुई हूँ, साफ साफ जवाब दे रही हूँ हर बात का, बेफिक्र है। मॉम, मैं आपकी खुशियों में रुकावट नहीं बनना चाहती। आप खुश रहें, मेरे लिए काफी है। हाँ हैरत है। और अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए सही इंसान है तो मुझे कुछ भी कहने का कोई हक नहीं। उमर सिर्फ सही नहीं है बेटा, सबसे ज्यादा सही है। आप कहती हैं तो मान लेती हूँ। बहुत मुबारक हो आपको मेरी प्यारी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम उमर, आओ बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह नूर की शादी खैरियत से हो गई, लेकिन आप अब भी अफसरदा लग रहे हैं। नूर मेरे लिए खास है, तुम जानते हो उमर। 2 बेटों की शादी की है, मगर बेटी को रुखसत करना अलग ही होता है। हर लड़की का बाप यही कहता है। बेटी रुखसत करना वाकई मुश्किल है। इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा। आमीन। भाई, निकाह के दौरान हम बात ना कर सके, इसीलिए आपसे बराह रास्त बात करने आया हूं मैं भी तुम्हारी वजाहत सुनने का मुंतजिर था। मैं और ज़ैनब शादी कर रहे हैं। मैंने उसे प्रपोज किया और उसने कबूल कर लिया। क्या कहूं बेटा, तुम दोनों फैसला कर चुके हो, लेकिन तकरीब में हाथ डाल के आने से पहले इत्तला तो करते थे। हम किसी से कुछ भी छुपाना नहीं चाहते भाई। ये तो जाहिर है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। बेटी के ससुराल के सामने बहू की माँ के हाथ में हाथ डालकर आना अच्छा नहीं लगता। इसमें मसला क्या है भाई? मैं ज़ैनब को दुनिया के सामने अपनी बीवी कबूल करता हूं, लेकिन अभी बनी तो नहीं ना। क्या जब शादी होगी तब इज्जत करेंगे? देखो, मैं इब्तदा से ही तुम्हारी और ज़ैनब साहिबा की रफाकत का एहतराम करता हूँ। मैं खानदान का सरबराह हूँ, थोड़ी इज्जत मैं भी डिजर्व करता हूँ। भाई, खुदा का वास्ता ऐसा ना कहें। मैंने सारी जिंदगी आपका इज्जत और एहतराम किया है, आइंदा भी करूंगा, लेकिन ज़ैनब मेरी बीवी बनने जा रही है। क्या अज़लान और दुआ को मालूम है?
उनसे जैनब बात कर लेगी। देखते हैं, अल्लाह खैर करे। खैर होगी इंशाल्लाह। उस आदमी को तो देखो जरा, नूर आपा को इटली ले गया। बहुत अच्छा किया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ दुआ, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? नायला, काश तुम सबको अपने जैसा ना समझा करो। मैंने क्या कहा था कि शादी में बरकत होती है। देख लिया, 2 दिन उसने रोना धोना किया और तीसरे दिन हनीमून पर चली गई। बेगम, तुमने अभी तक बात नहीं की? नहीं, वो लोग अभी जहाज में होंगे। मुस्तफा, जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो हम भी चलेंगे ना? कहाँ? उज़्बेकिस्तान। अरे नाला, हमारा क्या काम उज़्बेकिस्तान में? तुम्हें मालूम है ना मैं क्या बात कर रही हूँ? उज़्बेकिस्तान के मौजू पर। भाई, भाभी चाहती है आप उसे उज़्बेकिस्तान घुमाने ले जाएं। हाँ। ले जाना बेटा, जरूर ले जाना। आपा, मैसेज आया है। नूर बेटी का मैसेज है। बेगम जल्दी पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, हम लोग इटली पहुंच चुके हैं और यहाँ पर फोन के सिग्नल्स कम आते हैं, इसलिए फोन नहीं कर सकी। आप लोग परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। जाहिर है घूम रही हैं तो खुश तो होंगी। अल्लाह का बहुत शुक्र है। वो इटली के कौन से कोने में गए हैं जहाँ फोन के सिग्नल्स ही नहीं आ रहे? मुझे नहीं पता, उसने लिखा भी नहीं। और हमें क्या, उसने कहा कि मैं खुश हूँ, मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, बस वो खुश रहे अपने घर में। अजलान, मैं तुम्हें एक बात कहने वाली हूँ, लेकिन मुझे पागल मत कहना प्लीज। फिर से पागलों वाली बात ही होगी। बोलो क्या बात है? तुम्हें नहीं लगता कि नूर आपा कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रही हैं? अजीब कैसे? पता नहीं, अचानक किसी को बगैर बताए इटली चली गई हनीमून पर। फिर तुम्हारी अम्मी को मैसेज किया कि बहुत खुश हैं वो। हाँ तो इसमें क्या है अजीब? अजलान, नूर आपा रोते रोते दुल्हन बनी थी, तुमने भी देखा था। अब क्या तुम्हें ये वाकई नॉर्मल लग रहा है कि अचानक क्यों छुट्टियां मनाने के लिए हनीमून पर चली गई हूँ और साथ साथ बहुत खुश भी हूँ? हाँ तो हो सकता है इब्राहिम से अच्छी बनने लगी हो, हमें क्या पता। फजूल बातें मत करो असलान। नहीं हो सकता ऐसा। बिल्कुल नहीं। अच्छा तो तुम्हारा मतलब है मेरी बहन भाग कर इटली चली गई, यही कह रही हो ना? मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा असलान। मैं तो कहती हूँ नूर आपा से फोन करके बात करो तुम। ओह नहीं तो आप प्लीज ये मत करना, रहने दो, बिला वजह बात बढ़ जाएगी और कुछ नहीं। आपा ने खुद ही तो मैसेज किया कि वो वहाँ खुश है, नहीं करो मुदाखलत। तो तुम्हें इसमें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं, परेशान मत हो। और तुम ये फजूल की बातें सोचना छोड़ो। तुम्हें पता है ना सुबह पेंट के सैंपल्स आ जाएंगे और आपा जब आ जाएंगी तो वो यकीनन यहाँ भी चक्कर लगाएंगी। तुम बस मुतमईन रहो। अच्छा ठीक है। शुक्र है खुदा का। मेरा सर। मोहतरमा आप ज्यादा बात मत करें। एक्सीडेंट की वजह से हमें आपको बेहोश रखना पड़ रहा था, जिसम इन्फेक्शन की वजह से हमें आपकी कुछ दवाएं बंद करनी पड़ी, तो इसीलिए सर में दर्द होना नॉर्मल सी बात है। डरे मत, आप ठीक हो जाएंगी। अम्मी, मेरी अम्मी। आप फिक्र न करें, हम आपकी फैमिली को इत्तला दे देते हैं। फौरन इनकी फैमिली को इत्तला दो। दरवाजे पर एक शख्स इंतजार कर रहा था, मैं उसे बता देती हूँ। चलो चलो, उसे होश आ गया। यार अब तेरा लाख शुक्र है। बाबा, क्या मुझे इस लड़की के साथ सारी जिंदगी रहना पड़ेगा? क्या बकवास कर रहे हो तुम बेवकूफ? हाँ ठीक है बाबा, मैं तो बस पूछ रहा था। यहीं बैठे रहो। सुना तुमने मैंने क्या कहा? कहीं मत जाना। सबको लगता है तुम इटली में हो। चलो तुम लोग मेरे साथ आओ। ठीक है, मैं जरा दुपट्टा ले आती हूँ। मैं बाहर हूँ।
नूर बेटी, अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे अम्मी बाबा कहाँ हैं? तुम ये बातें छोड़ो, सिर्फ आराम करो। मेरे अम्मी बाबा को बुला दे। बुला देंगे, बुला देंगे, बस तुम ठीक हो जाओ। मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम्हारे पास कहने को कुछ है ही नहीं। मेरा फोन दे दे मुझे। कोई फोन वो नहीं है। आज तुम्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, वहां बात करेंगे। खबरदार, अपनी जुबान मत खोलना, समझ गई तुम? फरमाइए रेहान साहब। फजलान बेटा, ये क्या हो रहा है? क्या मतलब? एक आदमी प्रॉपर्टी डीलर को साथ लाकर मुझसे कह रहा है कि ये होटल बिक रहा है। फजलान बेटा, मुझे तो ये सब मजाक लग रहा है। वो सच बोल रहा है। रेहान साहब, मैंने कहा था ना मुझे पैसों की जरूरत है। क्या मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं हूँ बेटा? आप सिर्फ नाम के पार्टनर हैं, मुझे याद है। मुझे बताइए, कभी किसी चीज की अदायगी की है रेहान साहब आपने? बात सुनिए, पार्टनरशिप इस तरह नहीं चलती। और अब इस बारे में मुझसे मजीद प्लीज कोई बात मत कीजिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा, लेकिन मेरी मेहनत नजरअंदाज मत करना। जी ठीक है, और उम्मीद है कि आप भी अब मेरे सब्र को नहीं आजमाएंगे रेहान साहब। होटल तो बिक रहा है, अगर उस वक्त तक अदायगी कर देते हैं तो ठीक है, वरना फिर ये टॉपिक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चलें, खुदा हाफिज। जैसा तुम चाहो। ठीक है बेटा। लानत हो, लानत हो। ये भी चालाक निकला। ये तो सारा खानदान ही कंजूस है। मैं अब होटल के बगैर क्या करूंगा? क्या मैं फोन यूज कर सकती हूँ आपका? प्लीज, क्या मैं फोन यूज कर सकती हूँ आपका? बहुत शुक्रिया। ये कौन सा अस्पताल है और यहाँ का रूम नंबर क्या है? ये नेशनल हॉस्पिटल है और आप रूम नंबर 207 में है। दुआ, मैं नूर हूँ। मैं नेशनल हॉस्पिटल के रूम नंबर 207 में हूँ। दरवाजे पर मुहाफिज खड़ा है। मेरे पास फोन नहीं है। इब्राहिम के खानदान वाले मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। खुदा के वास्ते किसी को कुछ मत बताना और किसी न किसी तरह मुझे यहाँ से निकालो। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ। शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या हाल है मोटी? खाला, मुझे आपसे फौरन मिलना है अभी। एक्सक्यूज मी, प्लीज मेरी बात सुनिएगा। सॉरी, मैंने सुना नहीं। अच्छा सुने, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। देखें, उस कमरे में मेरी बहन को कैद किया हुआ है। उसके बाहर एक आदमी भी खड़ा है, लेकिन मुझे किसी तरह उसे वहां से निकालना होगा। क्या आप मेरी मदद करेंगी? लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? देखें मेरी बहन, यहाँ एक मजबूर और बेबस औरत की जिंदगी का सवाल है। आप भी तो एक औरत हैं, कल आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। खुदा का वास्ता मेरी मदद करें। ऊपर वाले फ्लोर पर बच्चे की पैदाइश पर मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं। मैं उस आदमी को ऊपर भेजने की कोशिश करूंगी, लेकिन आप जल्दी करें। यहाँ कैमरे कहाँ हैं?
बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। एक मिनट रुकिएगा प्लीज। जी कहिए। वो ऊपर मिठाई बांटी जा रही है और मैं स्टाफ के लिए लेकर आना चाह रही थी। प्लीज क्या आप चलकर मेरे साथ मिठाई लेकर आ सकते हैं? सुबह से सभी यहाँ बहुत बिजी हैं, प्लीज आप भी मेरे साथ आ जाएं। ठीक है, लेकिन जल्दी कीजिएगा। जी अभी आ जाएंगे। नूर आपा, आप ठीक हैं? हम यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है? मैं आपको बचाने आई हूँ। चले उठे, चले। आराम आराम से। दरवाजे पर आदमी खड़ा है। आराम से, आप उसकी फिक्र मत करें। मैंने नर्स के साथ उसे ऊपर भेजा है, लेकिन हमें जल्द से जल्द निकलना होगा यहाँ से। उठे, आहिस्ता। उसने क्या किया आपके साथ? मुझे खिड़की से धक्का दिया। क्या? ओह खुदा का शुक्र है। अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ अंदर। यहाँ नूर को सोफे पे लिटा देते हैं। आ जाओ। एलिफ, शुक्रिया। देखो जरा, इस हालत में भी तुम शुक्रिया अदा कर रहे हो। बैठो यहाँ। यहाँ खाना है, दवा है, सूप है। तुम्हारी बहुत अच्छी तरह देखभाल करेंगे हम। तुम बेफिक्र हो जाओ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी। बस किसी को कुछ मत बताइएगा। आप फिक्र मत करें, आराम करें। अलिफ खाला रहेंगी आपके पास। ये बहुत अच्छी तरह ख्याल रखेंगी। लेकिन मुझे अब घर जाना होगा, वरना सब परेशान हो जाएंगे। ठीक है। और मुझे बहुत हैरत हुई कि आपको मेरा नंबर याद रहा। खुशी भी हुई साथ। कमाल याददाश्त है। ये क्या कह रहे हो तुम? वो लड़की इस हालत में कैसे जा सकती है? कहाँ जा सकती है? मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन वो नहीं है। कैमरे में देखा? अगर उसके घर वाले लिखे तो हम बर्बाद हैं। दरअसल जिस फ्लोर पर हम हैं वहाँ कैमरे में भी कुछ नजर नहीं आता सर। और यहाँ सबने मास्क लगाया हुआ होता है। ठीक है, वहां से कहीं मत जाना तुम। अपनी आंखें खुली रखो, अच्छी तरह हर तरफ देखो। हेलो, कैसी है मरियम साहिबा? दुआ की रात मुलाकात नहीं हो सकी। आपको उस रात की बहुत मुबारक हो। अरे सच बताऊं तो मैं आपको कॉल करने का सोच ही रही थी, लेकिन आपने बाजी ले ली। अल्लाह आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे इंशाअल्लाह। आमीन मेरी बहन, आमीन आमीन। हाँ कहो बेटा। हेलो बाबा, मैं आपको रेस्टोरेंट दिखाने वाला था, मगर नायला का दिल कुछ खाने को कर रहा है। उसे ले जा रहा था मैं चला जाता हूँ। मैं वैसे भी रास्ते में हूँ। उसके बाद मेरी मीटिंग भी है। ठीक है बाबा, माजरत चाहता हूँ। मैं कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊँ। ठीक है बेटा। भाई देखिए, थोड़ी मुनासिब कीमत लगा लें। ये बहुत महंगा हो रहा है, ठीक है? छोटा सा तो कारोबार है हमारा। जी ठीक है। एलिफ साहिबा। अब्दुल्ला साहब, क्या आप देख रही हैं ये सब काम? जी मॉम आ नहीं सकी। हमारा मुस्तफा भी नहीं आ सका। हमने सारा काम देख लिया है बाजी। हम 1-2 दिन में आपको बता देंगे। ठीक है, आपका जो भी जवाब हो मुझे बता दीजिएगा। आइए मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ। चलिए। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। वैसे मुझे हैरत है कि आपने ऐसे इजाजत कैसे दे दी, ये तो जानना होगा। क्या मतलब? यानी आप आमतौर पर किसी चीज की इजाजत देते नहीं है ना, हर सवाल का जवाब नहीं होता है, इसीलिए बस ये कह रही थी मैं।
ऐसा क्यों सोचा? ऐसा ही तो होता है। असलान अलहदगी नहीं ले सकता, मुस्तफा अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता और नूर की जबरदस्ती शादी हो गई। एलिफ साहिबा, मैं अपने बच्चों की भलाई के लिए ही हर कदम उठाता हूँ। कैसी भलाई? यानी जो चीज आपके मुताबिक अच्छी है, हो सकता है कि वो दूसरे के लिए बुरी हो। अब्दुल्ला साहब, आप इतने सख्त इंसान कैसे हो सकते हैं? सख्त इंसान? मैं पहली बार आपसे ये सुन रहा हूँ, मुझे दिल में नहीं था मैं ऐसा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। यानी आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए सख्त नहीं, बल्कि खुद के लिए भी सख्त इंसान है। मैं समझा नहीं। आप अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करते, आप खुद से खुश नहीं हैं, लेकिन अपनी बीवी को छोड़ भी नहीं सकते। और ये सब तो छोड़े, आप हर जगह मेरे सामने आ जाते हैं, मुझे चुपके चुपके काम थमा देते हैं और मुझे मुख्तलिफ तरीकों से इशारे देते रहते हैं। अब्दुल्ला साहब, आप चाहते क्या हैं आखिर मुझसे? देखें एलिफ साहिबा, नहीं, आप मेरी बात सुने। अगर आप किसी भी किस्म का फ्लर्ट करने का इरादा रखते हैं ना मुझसे, तो ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। वैसे भी मैं बुज़दिल और दिल का फैसला ना करने वाले मर्दों से कोई वास्ता नहीं रखती। अपने आप को किसी का खिलौना नहीं बनने दूंगी मैं। अरे आप अब्दुल्ला साहब, आप यहाँ? आपने जो कहना था सब कह दिया और मुझसे सुने बगैर वहां से चली आई एलिफ साहिबा। अब मुझे भी सुन लें। बाहर चलकर बात कर लेते हैं। जरूरत नहीं, मैं वैसे भी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। वो मामला वैसा नहीं है जैसा आप सोचती हैं एलिफ साहिबा। मैं काफी अरसे से खुद से लड़ रहा हूं। मैंने खुद को समझाया कि ये मुमकिन नहीं, कहा कि ये नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। लेकिन हो गया। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं एलिफ साहब। अब्दुल्ला साहब, मैं एलिफ, दरवाजा खुला ही छोड़ दिया बेटा। मॉम, अस्सलाम वालेकुम सुमैया साहबा, कैसी हैं आप? यहाँ क्या हो रहा है? मेरी रेस्टोरेंट में इनसे मुलाकात हुई थी। मैं वहाँ अपना पर्स भूल गई थी और ये यहाँ वही वापस करने आए हैं मुझे।
जहमत हुई आपको। अरे नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हैं। अच्छा, इजाजत दें, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, खुदा हाफिज। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। क्या हाल है मॉम? क्या पियेंगी? क्या लाऊं आपके लिए? तुम होश में तो हो? हाँ, क्यों, क्या हुआ है? क्या हुआ? इस आदमी का तुम्हारे घर में क्या काम है आखिर? अरे मॉम, मैंने बताया ना। हाँ, घबराहट में तुमने बहुत खूबसूरत झूठ बोल तो दिया, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मॉम, आप बहुत फजूल सोच रही हैं। मैं जो सोच रही हूँ वो तुम कर रही हो। कितनी बार समझाया तुम्हें? क्या समझाया है? मैंने ऐसा क्या किया जो आपको मुझे समझाने की जरूरत है? शर्म करो अपने आप पर। बस यही रह गया था करने के लिए। मॉम, आप तो ऐसे बात कर रही हैं मुझसे जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया है। वो भी जल्द ही हो जाएगा, देख लेना। मॉम, क्या हो गया है? बर्दाश्त की भी हद होती है यार। मैं कह भी रही हूँ कि वो मुझे पर्स वापस करने आया था और आप उल्टी बातें कर रही हैं। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती ना? और वैसे भी मैं किसको समझाने लग गई हूँ? अरे नूर, पेंट करना कितना रिलैक्सिंग है हमारे लिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा आसान है। मैं कह रही हूँ कि क्यों ना हम यहाँ पेंट करने के बाद बाकी कमरों को भी पेंट कर दें। क्यों नहीं, ताकि अम्मी बहुत जल्दी पागल हो जाए ना। हाँ, सही कहा। वो पहले ही मौके की तलाश में है। हद है यार, तुमने वाकई बहू लगने भी लगी हो, तुम्हें पता है? मैंने ऐसा क्या कहा? बच्ची मत बनो, तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे। अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ हो? जी हाँ अम्मी, यही है। मुझे लाइट खुली दिखी तो मैं समझी यहाँ कोई भी नहीं, तो बंद करने आई थी। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? किसी को बुलवा लेते। जरूरत नहीं है, हम दोनों ने सोचा कि यहाँ पेंट हम ही करेंगे, तो इसलिए शुरू हो गए। हाँ, दुआ का ही आइडिया होगा ये, है ना? नहीं अम्मी जान, हमने देखा कि कमरे की वजह से पूरी दुनिया उलट गई, तो सोचा क्यों ना उसको सीधा कर दें। वैसे अम्मी, ये मेरा मशवरा था। वैसे तो तुम्हारी मर्जी है बच्चों, जो चाहो वो करो, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो किसी को बुला कर करवाओ, वो आकर कर देगा रंग। और वैसे भी दुआ का थकना सही नहीं है, डॉक्टर ने ही कहा था ये, क्योंकि इस हालत में ज्यादा खड़े रहना सही नहीं है। मरियम अम्मी जान, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आप ठीक कह रही हैं। अगर मैं थक गई तो मैं आराम कर लूंगी। तो ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी। मेरा फर्ज है समझाना, बाकी तुम लोग देख लो। बहुत शुक्रिया आपका अम्मी। हो गई नाराज? बुरी बात है यार, ऐसा क्यों कह रही हो? वो कुछ कहकर थोड़ी गई है। हाँ, तो मैं भी कौन सा कुछ कह रही हूँ। या मेरे अल्लाह, ये दोनों खुद पेंट करेंगे। अपने जैसा कर लिया इसने मेरे बेटे को। अंदाजा भी है पेंट होता कैसे है। या अल्लाह, दोनों को अक्ल दे दे।